दोस्तों, भाभी जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला है जिस पर उन्होंने ये कहा है कि उनके घर में जो कागज चस्पा हुआ था, वो जो नोटिस था, उसमें ये था कि वहाँ पर जो भी हुआ उसके विषय में पूछताछ के लिए बुलाया गया, ना कि गिरफ्तारी के लिए। उनको वो नोटिस था कि आकर के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये चार लोग जो बंदर और बंदरिया जो नाच रहे थे ना, उनके तो मुंह में सीधा काली की पोत गई। सोचिए तो, अब सोचिए कि कोई तकलीफ, अगर किसी को तकलीफ मिलता है तो सबसे ज्यादा कौन उछलता है? जो दुष्ट टाइप के होते हैं, जिनको मैं बंदर और बंदरिया बोल रहा हूँ, ये चार लोग हैं। ठीक है, सब चले जाएंगे चांद में। जो कह रहे थे कि शेरनी से डर लगता है, ये वो शेरनी जंगल में रहे या फिर आपका चिड़ियाघर में रहे, शेरनी तो शेरनी ही होती है। वो थोड़ी ना कभी घास खाने लग जाएगी। वो कभी भी घास नहीं खाएगी। वो खाएगी तो शिकार ही खाएगी, शिकार ही करके खाएगी। इसीलिए ये जो गुलाटी मार रहे थे ना और नाच रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। और एक चीज, और घर में जब घर के लोग नहीं हैं तो घर के बच्चे का फोटो लेकर के अगर प्रशासन लिए हैं तो उनका फोटो को सीक्रेट रखना चाहिए था ना, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था ना। उसको मीडिया में पब्लिश करने के लिए क्यों दे दिया गया? ये तो सरासर गलत है। कि एक बच्चे की इसमें क्या गलती है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बच्चे का फोटो डाल डाल करके उनका बच्चे का फोटो को वायरल किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, आप लोग बताइए। अगर भौजी को गलत दिखा करके उनको ये कर रहा है तो आप कहाँ पर सही हो? और जबकि उनका तो कोई गलती निकला ही नहीं, गलत है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? तो ये चीज है। तो ये लोगों में इतना भी मतलब कॉमन सेंस नहीं होता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग करते क्यों हैं। उन्होंने एक चीज ये भी कहा कि ये अगर एक प्रशासन मेरे साथ गलत करता है तो क्या जरूरी है कि हर कोई उस विभाग में गलत ही होगा? हम उनके पास ही क्यों जाएंगे? हम दूसरे जगह पर जाएंगे, अपना फरियाद लेकर के जाएंगे। जो हमको गलत साबित करने में लगा हुआ है उसके साथ हम क्या फरियाद लेकर के जाएंगे और क्या हमको वहां पर न्याय मिलेगा? तो न्याय तो मिलने का उम्मीद ही छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो इसलिए वो दूसरे प्रशासन में गई थी। और एक चीज भाभी ने ये भी कहा कि अब वो किसी को मदद नहीं करेंगी, किसी को हेल्प नहीं करेंगी। मेरे घर में कोई आएगा तो उसको हम खदेड़ के निकाल देंगे। एक तरह से वो भी क्या बोलेंगे, हालत का मारी हुई है। वो दूसरे के लिए न्याय मांगते मांगते खुद अपने लिए न्याय मांगने पड़ने लगा। सोचिए कितना खराब ये दिन है, कितना खराब सिचुएशन है। हम सभी आम पब्लिक के लिए, हम लोग तो कुछ नहीं है, ये लोग तो भले पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं। हम हमारा क्या होगा? हम लोग जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे गरीब गुरबा लोग हैं जो रोज कमाते हैं खाते हैं, उनका साथ क्या होगा? कि मतलब कहाँ जाएंगे इंसाफ के लिए और क्या करेंगे? आम इंसान की मैं बात करता हूँ, आम इंसान का क्या है इसमें? कुछ नहीं, मतलब कीड़े मकोड़े हो आप लोग। मतलब हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हमारे साथ कीड़े मकोड़ों की तरह ही बिहेव होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक वोटर हैं, वोट देने के काम में आते हैं। बाकी सामाजिक दायित्व तो हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इंसाफ मांगना ही गलत है
इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा इंसान? इंसाफ मांगना भी गलत हो गया अभी की डेट में। ये तो नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया कि इंसाफ मांगना भी गलत है। भैया ये गोला रहने लायक नहीं रह गया लगता है अब। जहां पर सिर्फ जंगल राज ही दिखता है हर जगह पर। अब ऐसे में ये जो मैसेज जा रहा है, सबके पास जा रहा है ये मैसेज, कौन किसको हेल्प करेगा? कौन करेगा? जो हेल्प करना चाहेगा उसी के ऊपर सारी विपत्ति, सारी मुसीबतें डाल दी जाएंगी। कौन करना चाहेगा ऐसे में? इसीलिए देखिएगा, सड़क किनारे भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कोई कोई लोग होते हैं बोलते हैं कि मरते हुए छोड़ दिया, ये किया वो किया। अरे मरते हुए को तो छोड़ दिया ये तुमने देखा, लेकिन ये देखा कि उस इंसान को अगर उठा के आप लेके जाते हो तो 75 दिन तो आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। 75 दिन तो आपको उसका सफाई देना पड़ेगा कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब जो हेल्प करेगा वही परेशान होगा, तो क्यों करने जाएगा? सबके तो अपने अपने परिवार हैं, सबके अपने अपने फैमिली है, अपने अपने परिवार में रहो। क्यों किसी का मुसीबत अपने ऊपर में लेने जाएगा? क्या तुक बनता है इसमें? लेकिन इन सब प्रकरण में भाभी जी ने जिसको गाड़ी में घुमाया बैठा करके, उसने भी अपना औकात दिखा दिया। वो भी उसके खिलाफ उल्टी सीधे बयानबाजी देते रहती है। अब उनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बता रही थी जैसे कि, तो फुदक रही थी। अरे किसी का ऊपर दुख आता है ना, तो इंसान उसका कुछ नहीं तो कम से कम आंसू पोंछने के लिए 2 शब्द बोल देता है, लेकिन ये लोग तो और आग लगाता है, देखते हैं। तो आग लगाने से आपका घर में किसी दिन आग लगेगा तो वही इंसान बुझाने के लिए आएगा क्या? और जो भी आपको देखा है कि दूसरे के घर में आग लगाया और आप हाथ सेक रहे थे, तो कौन जाएगा आपको वैसा परिस्थिति में हेल्प करने के लिए? कौन वहां पर आपका कौन साथ देगा? अगर आपके घर में भाई आग लग जाए तो आपके जैसे लोग होंगे तो जरूर हाथ सेकेंगे, लेकिन अगर भाभी जी के जैसे होंगे तो जरूर पानी डालेंगे। तो आप लोग इतना सा बात क्यों नहीं समझते? सिर्फ व्यूज के लिए मतलब सिर्फ इसको करियाओ उसको करियाओ, जो सही है उसी को टारगेट करो। अरे जो गलत है उसके पीछे तो तुम लोग तो बोलती बंद हो जाती है। मतलब जिधर का पलड़ा भारी रहेगा उधर जा करके सट जाओ। ये सब क्या है? कोई क्लास तो होना चाहिए ना तुम लोग का, कोई स्टेटस नहीं है। कभी जिधर ढालू देखा उधर गुड़क लिए, जिधर ढालू देखे उड़क गुड़क लिए। तो मतलब तुम लोग का कोई क्लास ही नहीं। मतलब तुम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोगों में फुटबॉल हो, इधर से लात मारो उधर गुड़क लिए, उधर से मारो उधर गुड़क लिए। तो यही हाल है और आगे भी यही हाल होने वाला है, और भी हाल आप लोग का बुरा होने वाला है। तो इतना के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। जिसको सुनाया है उसका तो ऊपर से नीचे तक पूरा लहर जाएगा, हमको भी सुनाएगा। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।